नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले के प्रभारी सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुंजीलाल मीणा ने रविवार को एक दिवसीय दौरे के दौरान भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेते हुए तमाम अधिकारियों को सरकार की फ्लैगशिप योजना धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में कुंजीलाल मीणा ने तमाम अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। मैं खुद प्रत्येक रविवार को कोरोना टेस्ट करवाता रहा हूं। मेरी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तीसरी बार पॉजिटिव आई थी। उसके बाद हमारे कृषि और सहकारिता विभाग के तमाम कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया है, जिससे यह बीमारी आगे ना बढ़े। मैं भीलवाड़ा जिले के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि 7 दिन के अंदर जिले के तमाम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी स्वेच्छा से कोरोना का टेस्ट करवाएं, जिससे भीलवाड़ा जिला कोरोना मुक्त हो सके। वहीं सीएमएचओ से भीलवाड़ा जिले में कोरोना के हालातों के बारे में जानकारी ली और वैक्सीनेशन के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रभारी मीणा ने कहा कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने घर पर नीम गिलोय का पौधा लगाएं। नीम गिलोय के पौधे का बना काढ़ा पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसकी शुरुआत भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर और एसपी से की जाए। उन्होंने कहा कि जब भी अगली रिव्यू मीटिंग हो, उसमें सभी अधिकारी अपने घर में लगे नीम गिलोय के पौधों का फोटो लेकर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए भीलवाड़ा में टेक्सटाइल उद्यमियों के पलायन पर जिला प्रभारी सचिव मीणा ने कहा कि सभी उद्यमियों से बात की जाएगी और उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, जिससे कि उन्हें राहत प्रदान हो और पलायन को रोका जा सके। बैठक के बाद उन्होंने कृषि कार्यों के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के 7 परिवारों को चेक वितरित किए। बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार व सिटी रिजपाल सिंह बुरुडक, जिला परिषद सीईओ पुष्कर राज सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। हमारे कलेक्ट्रेट के सारे कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कलेक्टर साहब कराएंगे। दोनों एसपी साहब कलेक्टर साहब को कहा है कि भाई सारे 100% पुलिसकर्मियों का टेस्ट कराएंगे, ये सारे कर्मचारियों का टेस्ट कराएंगे, ताकि टेस्ट होने से एक जागरूकता आ जाती है कि भाई अगर है तो इलाज शुरू करेंगे और नहीं है तो मेंटली फिट हो जाएंगे कि यार हमारे नहीं है। तो 100% ये निवेदन किया हमने इनसे, कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करके 100% वो इसका करवा लेते हैं। नंबर 2, क्योंकि गिलोय एक ऐसा वो है पौधा जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। जब मुझे कोरोना हुआ था तो मैंने पूरा गिलोय लिया और मैं रेगुलर गिलोय लेता हूँ। तो हमने कहा कि जितनी नर्सरियाँ हैं हमारी फॉरेस्ट की, हमारी एग्रीकल्चर की, उनमें गिलोय के पौधे तैयार करें और हर घर में गिलोय का वो रखें। सरकारी अधिकारियों को कह दिया कि हर एक के घर में गिलोय का पौधा लगाएंगे और अगले महीने जब मैं आऊँगा तो मुझे पौधे की फोटो खींच के लाएंगे, तो पता लग जाएगा गिलोय लग गई है। सर, वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा विख्यात है। यहाँ की वस्त्र नीति में और मध्य प्रदेश की वस्त्र नीति में फर्क है। यहाँ से 7 वस्त्र उद्यमी पलायन करके मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार से कोई वार्ता करके यहाँ के उद्यमियों को राहत पहुँचाए, जिससे उनको दिक्कत नहीं हो? सरकार की रिप्स की पॉलिसी हमने बना रखी है, उसमें उसको देखो इंटरेस्ट में काफी फायदा देते हैं, हम जीएसटी में फायदा देते हैं, टैक्स में। उनको लेबर के लिए जो हमारा पैसा लगता है उसमें अगर राजस्थान की लेबर को वो लगाते हैं तो 75% उसको क्या नाम से उसमें हम इंसेंटिव देते हैं। तो राजस्थान की जो रिप्स पॉलिसी है उसके तहत 2019 में सब सरकार ने 2014 की रिप्स को 2019 में नए तरीके से जीएसटी के बाद बनाया है, तो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए और उस इंसेंटिव के तहत इंडस्ट्री को यहाँ रहना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में हम हर खेत का पानी खेत में रहे, तो खेत तलाई बढ़ाने का एक अभियान चला रहे हैं, उसको नरेगा के साथ में जोड़ करके, और किसान का पैसा, नरेगा का पैसा, ऐसे करके हर खेत में अगर उसकी खेत तलाई बन जाएगी तो वो आदमी को पानी अगर होगा तो फसल बढ़ेगी। एक तो हम ये नवाचार कर रहे हैं उसमें खेती के लिए। दूसरा, उन्नत बीज उसको मिले। तो राजस्थान में अभी जो उन्नत बीज का परसेंटेज वो कम है, तो पूरे के पूरे राजस्थान में हम सोचते हैं उन्नत बीज अगर आएगा तो फसल भी अच्छी होगी। उसका भी एक हम प्रयास कर रहे हैं, उन्नत बीज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तैयार है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि राजस्थान सरकार का आचार संहिता और कोरोना काल में काफी समय गुजर गया है, फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 2 सालों में प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी।
आपदा के दौर में सीएम गहलोत ने प्रदेश के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम किया है। श्री माली रविवार को भीलवाड़ा के गांधी मजदूर सेवालय में भीलवाड़ा जिला इंटक की ओर से आयोजित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री माली ने कहा कि कोरोना काल में 420-425 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने प्रत्येक असंगठित मजदूर के खातों में 3,500 रुपए डलवाए थे। कई ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को किराया देकर गंतव्य तक पहुंचाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया। मजदूर पैदल भटकते हुए गए, कई मजदूरों के साथ हादसे हुए तो कई मजदूरों की जान तक चली गई। श्री माली ने कहा कि पंचायत राज की तरह नगर पालिका और नगर परिषद के आगामी चुनाव में इंटक के साथियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाए, यही उनकी मांग है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है, मजदूरों की नगरी और वस्त्र नगरी है। यहाँ लाखों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। उन्होंने इंटक संगठन के बारे में कहा कि इंटक संगठन की स्थापना देश की आजादी के समय रमेश चंद्र व्यास ने गांधी मजदूर सेवालय प्रांगण में की थी। उधर इस कार्यक्रम में पंचायत राज चुनाव में इंटक से जुड़े पदाधिकारियों के जीतकर प्रधान, उप प्रधान व सरपंच बनने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पूर्व उन्होंने रमेश चंद्र व्यास की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी से इंटक के साथियों को जो टिकट दिया और उसमें एक हमारे प्रधान जीते, एक उप प्रधान जीते और कई सरपंच जीते हैं, तो जिला इंटक भीलवाड़ा द्वारा आज एक स्वागत समारोह रखा है और उसमें मुझे भी बुलाया। तो बड़ी खुशी की बात है कि इंटक के साथी हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आए, जो अपनी अपनी पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में जनता की सेवा करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इंटक का मतलब है मजदूर, और मजदूर किसान, यही कांग्रेस की हमेशा ताकत रही है। और जो कांग्रेस अभी जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किसान और मजदूरों की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बार टिकट में हमारे इंटक के साथियों को मौका दिया, जिसकी वजह से हमारे साथी इस पंचायत राज के चुनाव में जीत के आए और आने वाले समय में हमारा 9 लाख सदस्यता का इंटक का जो संगठन है प्रदेश में, वो पूरा कांग्रेस को ताकत देगा। यानी मैं कह सकता हूं कि अडानी और अंबानी को देश के किसानों की जमीन को लीज पर देकर और किसान को एक बंधुआ मजदूर बनाने की जो साजिश की जा रही है, मैं इंटक के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, कांग्रेस का प्रदेश का निवर्तमान महासचिव के नाते मैं इसका बहुत गौर विरोध करता हूं और मोदी जी से मांग करता हूं कि आप किसानों की मांगों पे तत्काल वार्ता कीजिए, वरना आने वाले समय में किसान और मजदूर सड़कों पे उतरेंगे और अपनी बातें मनवा के रहेंगे। धन्यवाद। जगदीश राज श्रीमाली, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान इंटक। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा की ओर से रविवार को कच्ची बस्तियों एवं जरूरतमंदों को 300 कंबल एवं गुड़, तिल व मूंगफली की चक्की का वितरण किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए जिन लोगों के घर कुछ नहीं है, ऐसे जरूरतमंदों को हरिशिवा उदासीन आश्रम की ओर से कंबल वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही मलमास के चलते गुड़, तिल व मूंगफली, इसकी चिक्की एवं बच्चों के लिए टॉफी, मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए जाएंगे। इस प्रकार ये सेवा आश्रम की ओर से 30 दिसंबर को पूर्णमासी पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम के जन्मोत्सव एवं सदगुरु बाबा शिवराम साहब के मासिक प्राकट्य उत्सव तक ये सेवा इसी प्रकार निरंतर की जाएगी। इस अवसर पर हरिशिवा आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, सचिव हेमंत वच्छानी, नारायण खटवानी, लक्ष्मी खटवानी, गोपाल नानकानी एवं अन्य सेवादारी उपस्थित थे। हरदम तत्पर रहने वाला हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर सर्दी के मौसम में भी जरूरतमंदों को गर्म ऊनी कंबल और जो सर्दी में जो मूंगफली के बने हुए जो आइटम है, उसके साथ ही जो सैनिटाइज और मास्क वितरण का अभियान फिर से अपने हाथ में लिया है। अभी हम खड़े हैं हरिशिवा धाम के अंदर, जहाँ जिसका मूल ध्येय ये है कि सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सुमिरन करो। हम देख सकते हैं कि इसी मूल वाक्य को ध्यान में रखते हुए पूरे मलमास के अंदर यहाँ से विभिन्न तरह के जो
जरूरतमंदों की जो सामग्री है वितरित की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है हरिसेवा धाम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन। उनसे जानते हैं कि जो प्रकल्प चालू हो रहा है उसकी क्या पूरी गतिविधियां रहेगी पूरे मास के अंदर और क्या क्या वितरण किया जाएगा। जी नाथा। हरिओम। मालमास के अंदर सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांत तक इसको मकर संक्रांत पे उसे करते हैं, पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस बार, हाथ कांप रहे हैं सबके, तो हम लोगों ने सोचा इस सेवा को पहले ही चालू करें। इसमें कंबल, गुड़, तिल, मूंगफली की पट्टी, मास्क, सैनिटाइज़र और बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ ये वितरण की जाएगी। पूरे मलमास के अंदर हरिसेवा उदासीन आश्रम में आवश्यकमंद और कच्ची बस्तियों में जा जाकर जो हमारा रथ अन्नपूर्णा है, कुछ समय के लिए इसमें ये मलमास की सामग्री, गलम, कंबल और तिलपट्टी वगैरह ये हमारे सेवादार सब ये जाके वितरण करेंगे। तो जिस प्रकार हमने देखा कि पूर्व में भी कोरोना काल के अंदर हरिसेवा का जो रथ है हर जरूरतमंद के घर घर पहुंचा और सेवा कार्य किया है। साथ में हमारे साथ मौजूद है मैयाराम जी, उनसे भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप ये पूरी जो गतिविधि है इसको संचालित करेंगे। जी, ये हम लोग जो है हमारे पास हेमंत सेवादारी हैं, वो बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा हरिसेवा से जुड़े हुए हैं, हरिसेवा के भगत हैं। जब भी गुरुजी उनको बुलाते हैं तो यहाँ वो आके तत्पर उनके आज्ञा के अनुसार सेवा करते हैं और उनको जो गुरुजी जैसे निर्देश देते हैं उस हिसाब से वो गरीब बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में जो वो बांटते हैं सबको लाइन से, नंबर वाइज से। आज तक हमको इसकी कोई शिकायत नहीं आई है और बहुत सब जने सराहना करते हैं। ये रथ बना हुआ है, इससे सब जने और भीलवाड़ा में भी जो लोग देखते हैं वो सराहना करते हैं कि भाई हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम के महापुरुष जो है वो अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो इसका संचालन नियम अनुसार और विधि से किया जाता है। क्या क्या वितरण कर रहे हैं अभी? जैसे आज अब शुरुआत की तो क्या क्या फर्स्ट शुरुआत कर रहे हैं? जैसे कि महाराज जी ने आपको बताया कि भाई गरीबों के लिए कंबल है और ये तिल पपड़ी है और ये गोलियां हैं और मास्क है, सैनिटाइज है, ये सब जो है गरीबों को वितरण किया जा रहा है। कोरोना भी चल रहा है, उसके बचाव के लिए भी अभी तक जो है वो सावधानी बरतने के लिए सबको बोल रहे हैं और सब जने अपना ध्यान रखें। जैसे कि गवर्नमेंट का आदेश है उसकी पालना करें, डिस्टेंस बना के रखें। बिल्कुल। तो कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए गर्मी के लिए कंबल के साथ ही मास्क है, सैनिटाइजर है और जो पौष्टिक जो आहार है ये ज़रूरतमंदों को वितरण किया जाएगा। साथ ही हम अगर बात करें तो कोरोना काल के अंदर जिस तरह हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के द्वारा ज़रूरतमंदों की जो सेवा की गई है उसको देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और यहाँ के जो सेवादार हैं हमेशा आम जन की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जहाँ पर भी जरूरत महसूस होती है वहाँ सबसे पहले ये पहुंचकर सेवा कार्य में जुटते हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। पूरे प्रदेश में चल रही शीतलहर का कहर जिले में भी जारी है। इस मौसम की सबसे सर्द रात शनिवार की रही, जिसमें तापमान 2.25 डिग्री के आसपास रहा। अलसुबह तेज सर्दी के बाद धूप निकलती है जो थोड़ी देर के लिए कुछ गर्माहट देती है, पर शाम होते होते फिर गलन बढ़ जाती है। शाम को सर्द हवाओं से बचने के लिए सड़क किनारे या घरों के बाहर बच्चे हो या जवान अलाव तापते नजर आते हैं और यह क्रम काफी देर तक चलता है। लोगों की दिनचर्या में भी काफी बदलाव आया है। कोरोना काल में पीड़ित मानवता की सेवा तेली समाज के युवाओं द्वारा रक्तदान कर महात्मा गांधी चिकित्सालय के ब्लड बैंक में चल रही रक्त की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से शनिवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें तेली समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के संयोजक प्यारेलाल तेली ने बताया कि जब भी मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ती है तो समाज के युवा हमेशा से रक्तदान के लिए तत्पर रहते हैं। तेली समाज द्वारा रक्तदान के साथ ही युवाओं को हमेशा रक्तदान करने के लिए जागरूक अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस पुण्य कार्य में जोड़ने का कार्य करते हैं ताकि रक्त की वजह से किसी की अकाल मृत्यु न हो। वहीं तेली समाज युवा फाउंडेशन भीलवाड़ा से जुड़े राजू तेली ने बताया कि संस्था रक्तदान के साथ ही कई और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शनिवार को आयोजित हुए शिविर में प्यारेलाल तेली, राजू तेली, विनोद तेली, राजेश तेली, लोकेश तेली, दुर्गेश तेली, श्यामलाल तेली, शिवराज तेली, देव किशन तेली, प्रहलाद तेली, सुरेश तेली सहित कई रक्तदाताओं ने शिविर में भाग लेकर 39 यूनिट रक्तदान किया।
रक्तदान जीवनदान, रक्तदान जीवनदान, रक्तदान जीवनदान। सभी से निवेदन करते हैं कि इस कोरोना काल में अधिक से अधिक रक्तदान देने का कष्ट करें। सभी युवाओं से निवेदन है कि तेली समाज के अभी रक्तदान शिविर है, इसमें पधारने का कष्ट करें। वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। इसी तरह हमें जब सूचना मिली कि महात्मा गांधी अस्पताल में ब्लड की कमी है, तो हमने आज एक बार फिर से यह आयोजन किया। भीलवाड़ा जिले में एक और सर्दी तो दूसरी ओर कोरोना संक्रमण लगातार अपना सितम बढ़ा रहा है। रविवार को 48 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने कहा कि जिले में अब तक 1137 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि जिले में 8892 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। जिले में अब तक 187 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग करें व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जहाजपुर, कालियाखेड़ा व भिलवाड़ा से गौरव नागवानी, निशांत सोनी, पारस सोलंकी, विकास सैनी और विनोद साहू ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत की नतीजे है। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें
और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा।
शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। ब्राह्मण समाज के अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन विप्र फाउंडेशन जोन 1 भीलवाड़ा के नेतृत्व में रविवार को एक निजी होटल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिला महामंत्री लोकेश तिवारी ने बताया कि नए सत्र के लिए जिले की सभी कार्यकारिणी के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां पर आज से 2 माह पूर्व ही संगठन में चर्चा की गई, परंतु कोरोना के चलते उन्हें मूर्त रूप आज दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भीलवाड़ा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी की अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू हुआ। संगठन के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र सुल्तानिया, प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, नगर अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण व्यास आदि ने सभी अतिथियों का राजस्थान की शान मेवाड़ी पगड़ी व अपन्ना उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए व संगठन के दायित्वों के निर्वहन को सुचारू रूप से निर्वहन की शपथ दिलाई गई। जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र सुल्तानिया ने विप्र फाउंडेशन की पिछले साल जिले भर में आयोजित की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में व लॉकडाउन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विप्र परिवारों को मेडिकल, खाद्य सामग्री से की गई सहायता, मास्क तथा सैनिटाइजर वितरण के लिए किए कार्य पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्टिकर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष व नगर परिषद पूर्व चेयरमैन दिनेश शर्मा, जिला समन्वयक तुलसीराम शर्मा, पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष गोपाल कृष्ण पारिक, पूर्वी क्षेत्र अध्यक्ष शिव कुमार त्रिपाठी, समाज सेवी अमरचंद व्यास, शिवराज शर्मा, हरीश ओझा आदि उपस्थित थे। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। फाउंडेशन के माध्यम से आज भीलवाड़ा में आज हमारे नगर कार्यकारिणी का शपथ समारोह यहाँ PSP गार्डन में हुआ। उसमें विप्र फाउंडेशन की हर योजना के बारे में यहाँ समाज को पूरी जानकारी दी गई है और उसमें हमारे बच्चों को शैक्षणिक योग्यता के लिए 2 लाख रुपए और स्वास्थ्य के लिए 60,000 रुपये और उसके अलावा 500 लड़कों को हम हर साल नौकरी देने के लिए विप्र फाउंडेशन प्रतिबद्ध है। उसके अलावा भी कोरोना के अंदर हमारे विप्र फाउंडेशन की योजना के अनुसार हम 11,000 रुपये जो गरीब महिलाएं हैं जो अपनी बच्चों की शादी नहीं कर सकती है उनको 11,000 रुपये हम विप्र फाउंडेशन के माध्यम से प्रत्येक घर में देंगे। श्री राम जानकी विवाह उत्सव माघ शुक्ल पंचमी शनिवार को बालाजी मंदिर बालाजी मार्केट में श्री राम दरबार में अत्यंत ही ठाट बाट से मनाया गया। इसके अंतर्गत श्री राम दरबार का दुग्धा अभिषेक एवं आकर्षक नैनाभिराम श्रृंगार एवं फूल बंगले लगाए गए एवं प्रसाद का वितरण किया गया। शुक्ला पंचमी भारतवर्ष के अंतर्गत श्री राम जानकी विवाहोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता आ रहा है। इसका प्रचलन उत्तर प्रदेश, नेपाल एवं जनकपुर में ही ज़्यादा प्रचलन में है। इसका इधर प्रचार प्रसार अभी इतना नहीं है, किंतु यह उत्सव सर्वविदित है, सर्वमान्य है। इसी अनुरूप बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के श्री राम दरबार में प्रातः भगवान श्री राम का, जानकी जी का इस दिन दुग्धाभिषेक पुरुष सूक्त द्वारा किया गया। लायंस क्लब इंटरनेशनल के भीलवाड़ा के जोन फर्स्ट की सेकंड जोन एडवाइजरी मीटिंग स्थानीय टेक्सटाइल फेडरेशन के सभागार में संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता जोन अध्यक्ष CA लायन नवीन वागरेचा ने की। मीटिंग के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दामोदर अग्रवाल, रीजन चेयरमैन लायन विनोद जैन, सेक्रेटरी लायन ललित सांखला एवं पूर्व रीजन चेयरमैन लायन अशोक जेतलिया थे। कार्यक्रम में जोन अध्यक्ष ने उनके अंतर्गत आने वाले लायंस क्लब भीलवाड़ा, लायंस क्लब भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी एवं लायंस क्लब भीलवाड़ा प्रताप के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का स्वागत करते हुए क्लब की गतिविधियों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। सवाईपुर कस्बे की ग्राम पंचायत मुख्यालय में रविवार को नवनिर्वाचित कोटरी के प्रधान करण सिंह बेलवा व नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकालकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधान करण सिंह बेलवा ने सबका साथ सबका विकास का भरोसा दिलाया। सवाईपुर कस्बे में मुख्य चौराहे से जहाजपुर कोटरी विधायक गोपीचंद मीणा, नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, नवनिर्वाचित कोटरी प्रधान करण सिंह बेलवा, जिला परिषद सदस्य शीला देवी जाट, पंचायत समिति सदस्य संतोष बलाई का कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकाला गया,
जिस दौरान जगह जगह पर इनका पुष्प वर्षा कर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। युवा मोर्चा मंडल महामंत्री देवराज जाट उर्फ काका ने बताया कि नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख प्रधान सहित सभी पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी कपल क्लब द्वारा पिछले 5 वर्षों से वैचारिक क्रांति अभियान के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक व पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा चाय पर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में रविवार को क्लब के राष्ट्रीय महासचिव अनीता अशोक सोडानी की अध्यक्षता एवं प्रदेश अध्यक्ष सुमन सुरेश सोनी के मुख्य आतिथ्य में समय की जरूरत है कि महिलाओं को खुदगर्ज बनना चाहिए विषय पर चर्चा का आयोजन काशीपुर स्थित प्रदेश कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम में एक अनुरोध प्रस्ताव पारित किया गया कि परिवार की सभी महिलाएं खुद अपने लिए भी जीना सीखें। पूरे दिन के 24 घंटे में से केवल 2 घंटे खुद के लिए निकालें। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं और किशोरियों के लिए उचित पोषण कार्यक्रम के तहत पौष्टिक गुड़ और चना युक्त अल्पाहार की उपलब्धता को लेकर एक सघन अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के क्रम में आमजन में जागरूकता को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन, प्राकृतिक कुल्हड़ ग्रुप, सुमंगल सेवा संस्थान, सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन, गायत्री शक्तिपीठ, पतंजलि योग समिति आदि के द्वारा रविवार को एक साइकिल रैली निकाली गई। यह जानकारी देते हुए कुल्हड़ ग्रुप के मीडिया प्रभारी अरुण मुछाल ने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले साइकिल अभियान से जुड़े सहभागी अपने अपने एरिया से साइकिल द्वारा प्रातः 9 बजे मुखर्जी उद्यान पहुंचे। इस रैली में कच्ची बस्ती में स्थित न्यू विजन स्कूल, संगम एकेडमी स्कूल सहित अन्य स्कूल के बालक बालिकाएं भी शामिल थे। मुखर्जी उद्यान पर आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बालिका उत्थान अभियान से जुड़ी डॉक्टर सुमन त्रिवेदी एवं MLB कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदुबाला बापना ने उपस्थित जनों को पौष्टिक आहार द्वारा कैसे महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है, इस विषय पर जानकारी दी। कार्यक्रम में भूपेंद्र मोगरा, अमित काबरा, सुशील तोष्णीवाल, लवकुश काबरा, रामचंद्र मुंदड़ा, अंकित जोशी, लक्ष्मीलाल गांधी, पूर्व पार्षद सुरेश बम्ब, सत्यम मुछाल, मोहन गुर्रानी, रमेश टेलर, प्रहलाद अजमेरा, प्रकाश राधेश्याम अजमेरा, माधव आदि का भी सक्रिय सहयोग रहा। कार्यक्रम समापन पर उपस्थित लोगों में गुड़ चना आयुर्वेदिक औषधि युक्त पौष्टिक अल्पाहार के किट का भी वितरण किया गया। एपी महेश बैंक के 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुनाव रविवार को ईवीएम मशीन से संपन्न हुए। कुल 35 सदस्यों ने अपने भाग्य की आजमाइश की। यह जानकारी देते हुए बैंक की भीलवाड़ा शाखा के प्रबंधक राजेश जैन एवं संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने बताया कि पूरे देश में 11 स्थानों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 30,000 से अधिक वोटर को अपने मतों का उपयोग करना था। भीलवाड़ा में अंतिम समय तक 75% मतदान हुआ। परिणाम 24 दिसंबर को हैदराबाद में घोषित किए जाएंगे। इस अवसर पर अंकुर सोमानी, अभिषेक सेन, गौरव जैन, विनोद आचार्य, पंकज शर्मा, मोहन सिंह आदि का सहयोग रहा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।